मिला टाइम्स में खुशामदीद। तेलंगाना विधानसभा का रिजल्ट भी आ गया है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना रही है, कांग्रेस की जीत हो रही है और बीआरएस यहां अपनी सरकार को बचाने में नाकाम साबित हुई है। अगर मुसलमानों की हम तेलंगाना में बात करें तो तमाम पार्टियों ने 10-11 सीटों पर ही मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया था, उन्हीं जगहों पर मुसलमान लड़ रहे थे और 10-11 जगहों में से सिर्फ 7 सीटों पर मुसलमानों को जीत मिल सकी है। उसके अलावा किसी भी सीट पर तेलंगाना में मुसलमानों को जीत नहीं मिल सकी है। तेलंगाना में विधानसभा की कुल 119 सीटें हैं और इन 119 सीटों में 10-12 सीटों पर ही सभी पार्टियों ने मुसलमानों को टिकट दिया था। कांग्रेस यहां सरकार बना रही है, लेकिन कांग्रेस के जीते हुए विधायकों और एमएलएस की फहरिस्त में एक भी मुसलमान नहीं है। बीआरएस यहां की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, उसके जीते हुए सभी विधायकों में एक भी मुसलमान नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 8 उम्मीदवार को उतारा था और उन 8 में से 7 को जीत मिली है। इसके अलावा कांग्रेस और बीआरएस में से किसी के टिकट पर मुसलमानों को जीत नहीं मिल सकी है। आईएमआईएम ने 8 मुसलमानों को टिकट दिया था, कांग्रेस ने 6 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया था और बीआरएस ने 3 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया था। इसके अलावा अमजदुल्ला खान अपनी पार्टी मजलिस बचाओ तहरीक से मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन वो भी जीत नहीं सके हैं। किन किन सीटों पर मुसलमान यहां लड़ रहे थे, किस पार्टी से लड़ रहे थे, जरा उसका जायजा ले लेते हैं। कारवान विधानसभा से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौसर मोहिउद्दीन और बीजेपी के अमर सिंह के दरमियान कांटे की लड़ाई थी। इस सीट को कौसर मोहिउद्दीन ने जीत लिया है और बीजेपी की यहां पर हार हुई है। उस्मान यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे और वो तीसरे नंबर पर थे। जो काबिल जिक्र बात है वो ये कि बीजेपी कारवान विधानसभा पर अब दूसरे नंबर पर आ रही है, कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई है। तो कहीं ना कहीं हैदराबाद में बीजेपी की जड़ें मजबूत हो रही है। दूसरी विधानसभा सीट है हैदराबाद की नमपल्ली की, जहां मोहम्मद माजिद और फिरोज खान के दरमियान जबरदस्त लड़ाई थी। माजिद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार थे और फिरोज खान कांग्रेस के उम्मीदवार थे। माजिद ने एमआईएम के टिकट पर इस सीट को जीत लिया है और कांग्रेस के फिरोज खान की हार हो गई है। कहा यह जा रहा था कि नमपल्ली विधानसभा सीट पर कांटे की लड़ाई है, जबरदस्त मुकाबला होगा और फिरोज खान की जीत के चांसेस ज्यादा बताए जा रहे थे। कांग्रेस लीडर भी, खासतौर पर इमरान प्रतापगढ़ी और जो दूसरे माइनॉरिटीज के कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने नमपल्ली विधानसभा सीट पर मुकम्मल तौर पर धरना दे रखा था, पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन एमआईएम को हराने में कांग्रेस के लीडर्स यहां पर नाकाम साबित हुए। तीसरी विधानसभा सीट है मलकपेट। यहां पर एमआईएम के अहमद अब्दुल्ला और कांग्रेस के शेख अकबर के दरमियान जबरदस्त मुकाबला था, कांटे की लड़ाई थी। अहमद बिन अब्दुल्ला ने एमआईएम के टिकट पर इस सीट को जीत लिया है। चौथी विधानसभा सीट है चार मीनार। यहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार थे मीर जुल्फकार अली और बीजेपी के उम्मीदवार थे मेघा रानी। इन दोनों के दरमियान कांटे की लड़ाई थी और आखिर में मीर जुल्फकार अली ने चार मीनार विधानसभा सीट को जीत लिया है। बीजेपी उम्मीदवार की हार हुई है। कांग्रेस उम्मीदवार मुजीबुल्लाह यहां भी तीसरे नंबर पर थे, लेकिन जो अहम बात है वो ये कि चार मीनार विधानसभा जैसी सीट पर भी बीजेपी मजबूत हो गई है और उसका उम्मीदवार अब दूसरे नंबर पर यहां है। पांचवी विधानसभा सीट याकूतपुरा है। याकूतपुरा पर एमआईएम के उम्मीदवार थे जाफर हुसैन और यहां ये मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रहे थे। इनके मुकाबले में उम्मीदवार है मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार अमजदुल्ला खान। इन दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई है और इस लड़ाई में फिलहाल जाफर हुसैन ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदा की हैसियत से इलेक्शन जीत लिया है। अमजदुल्ला खान को मामूली वोट से यहां पर हार मिली है। वीरेंद्र बाबू बीजेपी के उम्मीदवार थे और वो तीसरे नंबर पर यहां रहे। हैदराबाद में छठी सीट है चंद्रयान गुप्ता की और इस सीट पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद के सदर असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी उम्मीदवार थे। उनके मुकाबले में दूसरे नंबर पर यहां रहे बीआरएस के उम्मीदवार पप्पी रेड्डी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अच्छे खासे वोटों से इस सीट को जीत लिया है, उनको कामयाबी मिल चुकी है। सातवीं विधानसभा की सीट है बहादुरपुरा। इस सीट पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार थे मोहम्मद मुबीन और इनके सामने बीआरएस के उम्मीदवार थे
इनायत अली बरकी। मीर इनायत अली बरकी ने ज़बरदस्त लड़ाई की मोहम्मद मुबीन के साथ, लेकिन मुबीन को AIMIM के उम्मीदवार के तौर पर जीत मिली और मीर इनायत अली बरकी को हार का सामना करना पड़ा है। तीसरे नंबर पर यहाँ राजेश कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तो ये 7 विधानसभा की सीट है। इन 7 सीटों पर कहीं कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही, कहीं BRS के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर और कहीं BJP के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रही और MIM के उम्मीदवारों ने इन 7 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। दूसरे किसी भी उम्मीदवार को यहाँ पर जीत नहीं मिल सकी है। इन 7 विधानसभा सीटों के अलावा 2-3 विधानसभा की सीटें और ऐसी थी जहां पर जबरदस्त मुकाबला हुआ, कांटे की लड़ाई थी, लेकिन वहां पर किसी भी पार्टी के उम्मीदवार ने मुसलमान होने की हैसियत से जीत हासिल नहीं की है। उसमें एक विधानसभा है बोधन विधानसभा सीट पर मोहम्मद शकील उम्मीदवार थे और BRS के उम्मीदवार थे, लेकिन इस सीट को कांग्रेस के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने जीत लिया है और बहुत कम वोटों की वजह से कांग्रेस के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी की वजह से मोहम्मद शकील आमिर की BRS के टिकट पर हार हुई है। दूसरी विधानसभा है निजामाबाद। इस सीट पर मोहम्मद शब्बीर अली उम्मीदवार थे और ये कांग्रेस की तरफ से थे, लेकिन यहाँ BJP के उम्मीदवार धनपाल रहे और धनपाल ने कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद शब्बीर को निजामाबाद से हरा दिया है। तीसरी अहम तरीन विधानसभा सीट है जुबली हेली की। इस सीट पर कांग्रेस ने साबिक क्रिकेटर अजहरुद्दीन को उम्मीदवार बनाया था और BRS के उम्मीदवार यहां पर मंगती गोपाल नाथ, दोनों के दरमियान कांटे की लड़ाई रही और अजहरुद्दीन की हार हो गई है। BRS उम्मीदवार मंगती गोपाल ने जीत हासिल कर ली है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार भी यहाँ थे, राशिद फिराजुद्दीन, ये चौथे नंबर पर आ गए हैं। तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिन 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा था, उनमें से सिर्फ एक यानी जुबली हिली विधानसभा सीट पर MIM को हार मिली। बकिया 7 सीटों पर MIM ने जीत हासिल कर लिया है। कांग्रेस ने 6 मुसलमानों को टिकट दिया था, लेकिन कांग्रेस ने मुसलमानों को उन्हीं जगहों पर उम्मीदवार बनाया जहां पर पहले से हैदराबाद में मुसलमान MIM के टिकट पर मजबूत थे और इसकी वजह से कांग्रेस के टिकट पर किसी भी मुसलमान की जीत पॉसिबल नहीं हो पाई। अजहरुद्दीन के जीतने की उम्मीद थी क्योंकि यहां पर MIM ने बहुत कमज़ोर कैंडिडेट उतारा था। MIM ने यहां पर मजबूती से फाइट भी नहीं किया था, लेकिन यहां पर भी कांग्रेस हार गई है। BRS ने भी 3 मुसलमानों को टिकट दिया था। कहा जाता है कि BRS और MIM का तेलंगाना में फ्रेंडली फाइट होता है, दोनों में अलायंस होता है, लेकिन ये अलायंस ऐसा होता है कि दोनों इलेक्शन भी लड़ते हैं, एक दूसरे के मुकाबले में कमजोर उम्मीदवारों को उतारते हैं। तो BRS के टिकट पर भी एक मुसलमान जीतने वाले थे लेकिन नहीं जीत सके। कांग्रेस के टिकट पर भी एक भी मुसलमान को जीत नहीं मिल सकी। कांग्रेस की वहां सरकार बन रही है लेकिन बहुत कम मार्जिन से, बहुत कम के फर्क से। अब देखना यह है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कांग्रेस अपने साथ इक़्तिदार में शरीक करती है या नहीं करती है। असदुद्दीन वैसी इक़्तिदार का हिस्सा बनते हैं या अपोजिशन में रहने को तरजीह देते हैं, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी 12% से ज़्यादा है और 12% होने का मतलब है कि कम से कम मुसलमानों को यहाँ 20 सीटों पर चुनाव जीतना चाहिए था, लेकिन 20 के बजाय मुसलमानों को सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिल सकी है। कांग्रेस और BRS ने मुसलमानों को उन जगहों पर टिकट नहीं दिया जहां देना चाहिए था। MIM के मुकाबले में इन लोगों ने मुसलमानों को खड़ा किया, जिसकी वजह से मुसलमानों की नुमाइंदगी तेलंगाना में नहीं बढ़ रही है बल्कि घटती जा रही है। अगर आपका ताल्लुक हैदराबाद और तेलंगाना से है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि मुसलमानों के वहाँ मसाइल क्या है, उनकी आबादी कितनी है और कितनी सीटों पर मुसलमानों को जीत मिल सकती थी।